इस टॉपिक में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एक आइसक्रीम प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो मार्केट में एक नई किस्म की आइसक्रीम लाए हैं। वो लाहौर शहर में गए और वहाँ पे मुख्तलिफ गलियों में उन्होंने रैंडम लोगों को स्टॉप किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जो नई किस्म की आइसक्रीम जो मार्केट में लाई है, उसको ख़रीदा है और उसको ट्राई किया है। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एन आइसक्रीम प्रोड्यूसिंग कंपनी रैंडमली स्टॉप पीपल, यानी कि वो लोगों को रैंडमली स्टॉप कर रहे हैं, सबको नहीं स्टॉप कर रहे, अपनी मर्ज़ी से वो रैंडम लोगों को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ऑन ए रैंडमली सिलेक्टेड स्ट्रीट। अब शहर में ये तो है ना कि बहुत ज़्यादा गलियां हैं, तो वो सारी गलियों में तो नहीं जा रहे, वो कुछ गलियों में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रैंडमली सिलेक्टेड स्ट्रीट इन द सिटी ऑफ लाहौर until he finds a person who actually purchased and tried the latest product of this company। वो लोगों को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इस नई प्रोडक्ट को परचेज किया और ट्राई किया। मीनिंग ए न्यू काइंड ऑफ आइसक्रीम दे हैव जस्ट नाउ ब्रॉट इनटू द मार्केट। उस आइसक्रीम की नई किस्म को जो वो मार्केट में अब लाए थे। अब वो इन गलियों में बहुत से लोगों को रोक रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस नई किस्म की आइसक्रीम को ख़रीदा है और चेक किया है, ट्राई किया है। तो ज़ाहिर है इतने सारे लोगों में कोई एक आदमी तो होगा जो जिसने इस आइसक्रीम को ख़रीदा होगा और उसको ट्राई किया होगा। तो इन सारे लोगों में से एक वो आदमी जिसने ऐसा काम किया है, जिसने आइसक्रीम को परचेज़ किया है और ट्राई किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 के बराबर है। तो इस सारी एग्ज़ाम्पल में आपको सिर्फ़ इस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम्पल कौन-सी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.20 और यहाँ पे ये बात की गई है कि पहली सक्सेस कब अकर करती है। यानी कि वो लोगों को रोक के पूछ रहे हैं और उस वक़्त तक पूछते हैं जब तक उनको ये नहीं बताता कि उन्होंने ट्राई की हुई है। और एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ़ पीपल को, जिसको उन्होंने रोका और उनको पहली कामयाबी मिली, यानी कि उसने कहा कि मैंने आइसक्रीम को ख़रीदा है और उसको चेक भी किया है और उसको ट्राई भी किया है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल से मुराद यानी कि वो कौन से नंबर वाला आदमी था? पहला आदमी था या उन्होंने 10 आदमियों से पूछा और 10वें आदमी ने बताया। तो जब 10वें आदमी ने बताया ना कि उसने आइसक्रीम को ख़रीदा है, तो वो नंबर कौन-सा होगा? एक्स कौन-सा नंबर होगा? 10 होगा। तो ये एक्स वो नंबर है जिस नंबर वाले आदमी ने इस बात का इकरार किया कि उसने आइसक्रीम ख़रीदी है। जहाँ तक उन्होंने एग्ज़ाम्पल का डेटा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आगे से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मैनी पीपल शुड वी एक्सपेक्ट द मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव नीड्स टू स्टॉप बिफोर ही फाइंड्स वन हु एक्चुअली परचेज एंड ट्राइड दिस आइसक्रीम। यानी कि हमने एवरेज फाइंड करनी है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और हम जानते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होती है। तो एक तो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है। तो हमें इस क्वेश्चन से अंदाज़ा हो गया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा कि ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त तक करना है जब तक हमें पहली सक्सेस नहीं मिल जाती। तो कंपनी वाले उस वक्त तक लोगों से पूछते रहेंगे जब तक उनको पहला आदमी नहीं मिल जाता कि जिसने इस आइसक्रीम को ख़रीदा है और उसको ट्राई किया है।
तो इस वजह से जहाँ पे अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला आप ज़ुबानी याद कर लें कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फार्मूला होता है 1/p। तो p की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0.20, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 5 के इक्वल है। तो जब हमने मीन की वैल्यू निकाली 5, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला, दैट इज़ वी शुड एक्सपेक्ट द मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव टू हैव टू स्टॉप 5 पीपल बिफोर ही फाइंड्स वन हु एक्चुअली परचेज एंड ट्राई दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम। कहने का मतलब ये है कि वो अगर बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है तो एवरेज 5 लोगों को वो रोकेगा। तो 5 लोगों में से एक आदमी ऐसा उसको मिलेगा जिसने इस आइसक्रीम को टेस्ट किया होगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1-p/p²। तो अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो p की वैल्यू पुट करेंगे, तो वेरिएंस किसके बराबर आएगा, 1 - p की जगह 0.20 और डिनोमिनेटर में 0.20 का स्क्वायर आएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा 20, यानी कि इसका वेरिएंस 20 के बराबर है।